काफ़ी अलग अलग समय में हम लोगों ने ज्वाइन किया। अभी समय है कि हम लोगों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही मोटिव के साथ काम करना है। तो हम जब बात कर रहे थे ज्वाइनरी एज ए ग्रुप की, तो ज्वाइनरी इंडिया बेसिकली जहाँ पर हम अपना जीन्स मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक का काम कर रहे हैं, तो ज्वाइनरी इंडिया मैंने बताया आपको। इसके अलावा ज्वाइनरी डेवलपर्स हमारा रियल एस्टेट फर्म है, जहाँ पर हम लोग प्लॉटिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बेस अभी हमारा मथुरा है इसके लिए, जहाँ पर हम लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है। आने वाले समय में आपको और भी इसके अंदर प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। तो ज्वाइनरी डेवलपर्स है जहाँ पर हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। ज्वाइनरी मल्टीप्रो हमारा एक MLM कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम लोग आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स को MLM के थ्रू सेल करते हैं। तो ये हमारा एक वेंचर है जो हमारा नॉर्थ इंडिया में भी फंक्शन है। इसके अलावा हम साहूकार फूड चेन की बात करें तो ये हमारा एक न्यू वेंचर है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये साहूकार रेस्टोरेंट और होटल है। इसके अलावा हमारी एक यूनिट ग्रेटर नोएडा में भी है, साहूकार फूड चेन के नाम से, जो अभी लास्ट मंथ स्टार्ट हुई है। इसके अलावा अभी प्लानिंग में है कि एक स्टार्टअप और स्टार्ट होगा यहाँ में, और इसके अलावा आने वाले टाइम में बेस प्रॉपर वृंदावन और इसके अलावा जगह जगह पर अपनी फूड चेन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे कुछ वेंचर्स हैं जो हमारे सिस्टर कंसर्न है, जो ज्वाइनरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर आती है। इसके अलावा हमारा RPS नेशनल पब्लिक स्कूल है, जो 1995 से वर्किंग में है। ये जो फाउंडर और जो डायरेक्टर यहाँ के हैं आशुतोष सिंह जी, उनका फैमिली बिजनेस में आता है। तो ये एक ओवरव्यू है ज्वाइनरी ग्रुप का, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो हम लोग अभी ज्वाइनरी इंडिया काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमको मौका मिले कि इनमें से किसी वेंचर में सहयोग करने का और अपनी ग्रोथ बढ़ाने का। हम यहाँ पर हैं ताकि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें, अपनी ग्रोथ बना सकें। तो चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम इस वेंचर में काम कर रहे हैं तो मुझे प्रॉपर्टी बेचने का मौका ना मिले, क्योंकि ये ग्रुप का ही पार्ट है। तो हो सकता है आपके फ्यूचर में आप ही के शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए ज्वाइनरी इंडिया का ही, जो वहाँ पर सेल कर रहा है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, सोर्स ऑफ इनकम भी। बट लेटर ऑन ये बात की चीज़ें हैं। अभी फिलहाल हम इसी पर फोकस करते हैं कि एज ए ज्वाइनरी इंडिया हम लोग कहाँ पर हैं और हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। तो जब 2021 की बात कर रहे हैं, जुलाई 2021 से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था अपना फंक्शन प्रॉपर ज्वाइनरी इंडिया एज ए जीन्स डेनिम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के बाद। इनिशियल हम लोगों का जो वर्किंग एरिया था वो सिवान था, सोनभद्र था और मथुरा और अलीगढ़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी रेस्टोरेंट बनी, लोग आए, लोग गए। कुछ लोगों को ये काम समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया उन्होंने अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखी, और जिनको समझ में आया वो आज आपके सामने है। तो ज्वाइनरी इंडिया की जब हम बात करते हैं तो एज ए कंपनी हम लोगों का विजन क्या है, हम लोग किस डायरेक्शन में देखते हैं कि हमें एट लास्ट कहाँ पर जाना है। तो जब हम विजन की बात करते हैं तो हमारा विजन Our vision is to develop trusted brand for every individual on earth. ज्वाइनरी इंडिया का जो ब्रांड है, जिसे हम चाहते हैं एज ए कंपनी देखना, वो इस पूरी दुनिया में एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर ज्वाइनरी इंडिया है या इसका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे पीके हमारा एक ब्रांड है, तो पीके जो ब्रांड है वो अगर कोई कहता है कि पीके की जीन्स कैसी है, तो उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं इसे पूरे विश्वास के साथ खरीदता हूँ और पहनता हूँ। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है हमें पूरी दुनिया में। ये विजन है, इसको लेके चलना है। तो इस विजन को पूरा करने के लिए जो हमारा मिशन है कि हम अपना कंपनी में मिशन क्या लेके चले ताकि हमारा ये विजन पूरा हो सके। To provide excellent experience of best quality product at best price with the best services। अभी तक इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, जहाँ जीन्स की हम बात कर रहे हैं, या हम ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डेनिम।
प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट में और भी लोग सप्लाई कर रहे हैं, सब सप्लाई कर रहे हैं। कोई टैंकर में बैठ करके अपना माल बेच रहा है, कोई अलग अलग शहर में अपने होलसेलर बना करके माल बेच रहा है। हम क्या अलग कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके सीधे रिटेलर के पास। हम भी प्रोडक्ट दे रहे हैं बट हमारा मीडियम अलग है। प्रोडक्ट के साथ साथ हम बेस्ट प्राइस दे रहे हैं, ये मार्केट में कोई नहीं है, थ्रू आउट द मार्केट चैलेंज कर सकता हूं। और बेस्ट सर्विस के साथ दे रहे हैं, ये तो अभी किसी ने सोचा ही नहीं। सबसे ज्यादा मजेदार चीज यही है कि इस इंडस्ट्री में सर्विसेज के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि कोई डोर स्टेप सर्विस भी दे सकता है। मार्केट में कितने ऐसे दुकानदार हैं जिनको उनके काउंटर पे सैंपल दिखाया जाता है, प्लस सैंपलिंग ऑन काउंटर। कितने दुकानदारों को पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, सैंपलिंग के साथ साथ डिलीवरी ऑन काउंटर। कितने दुकानदारों को डिलीवरी काउंटर पे मिल रही है। दिल्ली जाते हैं, किराए का भाड़ा देकर के आते हैं, माल ट्रांसपोर्ट पे आता है, वहां से उठाते हैं, उसका भाड़ा देते हैं, तब उनकी दुकान में माल पहुंचता है। कुछ लोग होंगे जिनको डिलीवरी का काउंटर मिल जाती है। पेमेंट फ्रॉम काउंटर। कितने लोगों को यह मौका मिलता है कि अपने काउंटर से ही पेमेंट दे दो जब माल आ जाए। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस तो है, लेकिन उसमें 20% एडवांस प्लस 80% ऑन डिलीवरी। ये है सीओडी का कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर। कोई भी दुकानदार अगर ये कहता है कि दिल्ली से मैंने माल मंगाया और मुझे कैश ऑन डिलीवरी मिलता है, तो पहले उसे 20% एडवांस पेमेंट देना होता है, तब वो अपना ऑर्डर लिखाता है। फिर वहां से माल डिस्पैच होता है, माल उसके दरवाजे पे आता है, पैक है, जो कुरियर वाला देने आता है वो पहले पैसे गिनता है। ये पैसे लाख रुपए का माल है, 20,000 दे दिए, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए ले लिए, ये आपका पार्सल। वो चला जाता है, उसके बाद पैकेट खुलता है, उसके बाद चेक होता है, और चेक होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है रिप्लेसमेंट ऑन काउंटर। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो रिप्लेस कब होता है, जब अगली बार वो खुद जाता है दिल्ली माल लेने के लिए। अगर उसने स्टॉक मंगाया है 1 महीने का या 1 सीजन का या 1 फेस्टिवल का, तो वो भी कम से कम 1 महीना 2 महीना चलता है। तो वो स्टॉक 1 से 2 महीने का खरीदने के बाद जब दिल्ली जाएगा तो वो उस डिफेक्ट माल को वापस कर आएगा, चाहे वो एक जीन्स क्यों ना हो। बट जॉइंट्री एज ए कंपनी हम लोग काउंटर पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो कि आफ्टर सेल सर्विस कहलाती है। पेमेंट ऑन काउंटर का मतलब है वहां पे पार्सल आया, पेमेंट लिया, उसके बाद चेक कर रहा है। हम क्या करते हैं, सर ये रहा माल, चेक कर लो, तसल्ली कर ली, सही है, पेमेंट। यही होता है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिस यदि भैया ऐसा है, माल बाद में बोलना, पैसे दो, मैं जाऊंगा इसमें, ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग रिप्लेसमेंट दे रहे हैं काउंटर पे, पेमेंट ले रहे हैं माल चेक कराने के बाद, माल से पहले नहीं। ये जो सर्विसेज है, एक कंपनी पूरे इंडिया में कोई नहीं देती सिवाय जॉइंट इंडिया। तो इतने फीचर्स के साथ अगर आप किसी को काउंटर में बोलते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये हमारी चीज है, तो उसको आप इतने बेनिफिट देते हो जो मार्केट में नहीं है। और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एक दुकानदार की, जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। जिस दिन कोई एनालाइज कर लेगा कि हाँ मेरे पास आदित्य आए हैं, मेरी समस्याओं का समाधान लेकर के,
वो आपको जाने ही नहीं देगा। बट हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? ये जीन्स है 415 350 तो नहीं लाता। यही स्टेटमेंट है, इसके अलावा और स्टेटमेंट है दुकानदार का 350, 380, 390, वो 400 से ऊपर जाता ही नहीं। क्यों?